प्रातः से हम अपने जीवन का प्रारंभ करें, सूर्योदय से पहले जग जाएं, हो सके तो सूर्योदय से पहले स्नान कर लें, हो सके तो सूर्योदय से पहले पूजन में बैठ जाएं, और उससे ज्यादा अगर हम कुछ कर सकें तो सूर्योदय से पहले यदि हमारी साधना पूर्ण हो जाए तो उससे उत्तम कुछ नहीं होता। मगर आप गृहस्थ के लोग हो, इतनी अपेक्षा तो मैं आपसे कर ही सकता हूं कि जिस समय मैं आपका गुरु आपके लिए साधना रत रहता है, उस समय आप सो नहीं, कम से कम जग जाओ सूर्योदय के पहले। सूर्योदय पहले तो स्नान कर रहे हो, आपके गुरु ने पिता नहीं हुए बचपन से संस्कार दिए कि सदैव ब्रह्म मुहूर्त में जगने के लिए प्रेरित करते थे। हमें जब से याद है, बचपन से जब से हमने होश संभाला, वो हमें प्रातः 4 बजे जगने की प्रेरणा देते थे और 4 बजे सभी बच्चों को जगा देते थे। उस समय लगता था बचपन में कि काश थोड़ी देर और सोने को मिल जाए, मगर धीरे धीरे वही संस्कार जब आगे गति पकड़ते चले गए, युवावस्था में आया कि लगा शायद यह ब्रह्म मुहूर्त हमारे लिए और ज्यादा फलदायी है। मैंने उसको और गति दी, मैंने 4 बजे की अपेक्षा 3 बजे प्रातः उठना प्रारंभ कर दिया, और आज 30-40 वर्ष हो चुके। मेरी साधना स्वयं की जो जन कल्याण के लिए होती है वर्तमान में सूर्योदय से पहले सदैव पूर्ण हो जाती है। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई आलस्य नहीं है। आप 8 बजे सो करके उठोगे तब भी आपको उतना ही आलस्य लगेगा, आप ब्रह्म मुहूर्त में पहले सूर्योदय पहले जग जाओगे तो भी उतना ही आलस्य लगेगा। मगर आज समाज उन मूल सिद्धांतों को प्रकृति के नहीं पकड़ना चाहता। पशु पक्षी जग जाते हैं मगर इंसान तान कर चद्दर सोता रहता है, गधे जग जाएंगे मगर इंसान सोता रहेगा। मात्र 15-20 वर्षों में इतनी तीव्र गति से पतन की ओर मनुष्य गया है, और हम अगर कहते जिस समय से हम कहते हमें आजादी मिली, जिसे हम आजादी कहते हैं, वास्तव में हमने तभी से गुलामी को और गति दे दी। हम गुलाम हो गए जिनसे हमने आजादी पाई थी। अंग्रेज तो चले गए मगर वो अपने संस्कार कुछ लोगों पर छोड़ गए, और उन संस्कारों का इतना बड़ा प्रभाव पड़ा कि चूंकि सत्ता उन्हीं के हाथ में थी, वैभव उन्हीं के हाथ में था, जिन्हें देश को गति देना था वो देश को उन्हीं के संस्कारों की ओर बढ़ाते रहे जो अंग्रेजों के संस्कार थे। लोगों की प्रवृत्ति धीरे धीरे भटकती गई। आज से 10 साल पहले देख लो, सुबह हर जगह मार्केट की दुकानें 7 बजे खुल जाती थी, अधिक से अधिक होता था 8-8:30 बजे खुल जाती थी। फिर धीरे धीरे 9 बजने लगे, फिर 10 बजने लगे। अब 11 बजे के पहले तो आप कल्पना ही नहीं कर सकते किसी दुकान से आपको कुछ सामान मिल जाएगा। 11 बजे से उनका दिन प्रारंभ होता है और रात 10-11 बजे तक चलता है। 10-11 बजे तक दुकान बंद करें, फिर घर में जाएंगे, 12-1 बजे तक भोजन करेंगे और तान के चद्दर गधों की तरह सुबह सूर्योदय के बाद तक सोते रहेंगे। इंसान हो, उन ऋषियों मुनियों की परंपराओं को भूल गए, उनकी क्षमताओं को भूल गए, इंसानियत को भूल गए कि हमें कब कहां किस समय का उपयोग करना चाहिए। इतना भी ज्ञान आपके पास नहीं रहा कि हम समय का उपयोग करें, कि जब हमें बिजनेस करना है, व्यवसाय करना है तो दिन में करें। रात्रि हमारी होती है स्मरण करने, चिंतन करने, मनन करने के लिए, विश्राम करने के लिए। ब्रह्म मुहूर्त होता है हमें अपने आप को चेतनावान बनाने के लिए। मगर सब कुछ भटकता चला जा रहा है। जो ऊपर के लोगों ने को देखा आपने, वही नीचे के लोग अनुसरण करने लगे। पैसे वाले राजनेता तो बिकारी मानसिकता के बन ही गए थे आजादी के बाद, जिनके हाथों पर सत्ताएं आई। परंपरा भटकती रही, आज भी वही परंपरा चल रही है। अधिकतर प्रशासनों की मीटिंगें पूरे देश का खाका तैयार कर लीजिए और आंकड़ा ले लीजिए। अत्यंत महत्वपूर्ण मीटिंगें बैठकें 9 बजे रात के बाद प्रारंभ होंगी, आमतौर तौर पर 10-11 बजे रात को प्रारंभ होती हैं और 1 बजे 2 बजे रात तक चलती रहती हैं। दिन की सभी चीजें, उनसे कोई मतलब नहीं। 9 बजे 10 बजे तक पढ़कर सोते हैं। किसी अधिकारी के पास चले जाओ, वो चाहे जिस क्षेत्र का अधिकारी हो, 9 बजे 10 बजे जाओगे, अभी 7 सो रहे हैं। गधे सोते ही रहते हैं। ये शब्द कहना अनिवार्य है। मेरे शब्द कटु लगते हैं, मैंने बार बार कहा मैं कटु शब्द बोलना पसंद करता हूं। जिसे बुरा लगे क्योंकि मुझे समाज को संवारना है। हर घर की यही दुर्दशा है।
जिसके घर में संस्कार होंगे उनके घरों में जगते हैं, चाहे अधिकारी हो चाहे कोई भी हो। अनेकों अधिकारियों को मैं जानता हूं, वो हमेशा सूर्योदय से पहले जगेंगे, पूजा पाठ करेंगे, अन्य क्रमों को पूर्ण करेंगे और उस घर के साथ परिवार के साथ भी कुछ न कुछ समय देंगे। जो व्यक्ति 10-11 बजे सो के जगेगा वो परिवार के बीच क्या समय